टाइम इज़ अ मनी किस सेंस में मनी है कि आप जिस तरह अपने बजट को मैनेज करते हो इस तरह आपने टाइम को भी मैनेज करना, फिर आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं भाई क्यों, हाँ क्या बोला, अच्छा क्यों अब पावरफुल टूल है टाइम, क्यों? नंबर 1 पे क्या आप देखें, इट सेव्स अस इनफ टाइम। जब आप एक मैनेज कर लेते हो टाइम तो फिर आपके पास काफ़ी टाइम हो जाता है भाई, इनफ या सफिशिएंट टाइम होता है, हर बंदे को टाइम दे सकते हो जो रिक्वायर्ड है। इस तरह आप अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करते, आप फिर क्या करते हो, अपनी मुखालफत अपोजिशन आपकी दूसरों की तरफ से क्या होगी, नाराज़गी, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अपने अपने जो रिलेशंस हैं उनको आप मेंटेन या कायम नहीं रख सकोगे, ठीक है। तो फिर क्या, इट सेव्स अस इनफ टाइम, काफ़ी वक्त हमें इससे मिल जाता है जब हम मैनेज करते हैं। ये इस सेंस में कहता है कि ये पावरफुल टूल है, ये टेक्निक है क्या, टाइम को मैनेज करना इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली, ठीक है। वी गेन कंट्रोल ओवर टाइम। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, हमारा टाइम पर कंट्रोल होता है, ये नहीं कि टाइम पर हम पर टाइम कंट्रोल करें, क्यों, हमें टाइम पर कंट्रोल करना है। और भाई जैसे ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, याद रखना कि अपने जज्बात को कभी भी अपने ऊपर गालिब ना आने दो, बल्कि जज्बात पर काबू रखो। आप यकीन करें आपकी लाइफ विल बी वेरी ईजी, यू विल बी ईजी गोइंग, ठीक है। आपकी लाइफ जो है ना वो खुशियों से भर जाएगी, सर सब्ज़ व शादाब हो जाएगी, ठीक है। आप रिलैक्स्ड, और आपका एक प्रोफेशनल इमेज जो है ना लोगों की नज़र में, प्रोफेशनल इमेज, प्रोफेशनल हर बंदा नहीं होता, याद रखना। हम कहते हैं यार प्रोफेशनल, ये कहना ईजी है कि वो फलाना बंदा प्रोफेशनल है, जीनियस है, और ये अल्फाज हम एक बड़ा एक टर्म इस्तेमाल करते हैं भाई 99%, ये कैफ़ा है, अंदाज़ा है। याद रखना ये रटे रटाए अल्फाज हैं जो हम अपने दिमाग में हमने सेव किए हैं। जब आप सिचुएशन को देख कर ऑब्जर्व करके बात करेंगे फिर आप 99 नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप इस तरह नहीं बोलेंगे 99% जो है वो भाई होश है, ये है, नहीं, आप इस पर गौर करें, क्यों भाई, कैसे। अच्छा जी, उसके बाद इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस। मैं अपना टाइम मैनेज किया ना, अभी मैं जाके क्या करूँगा, यहाँ मुझे पता है कि मैंने टाइम देना है, टाइम मैनेज किया, जल्दी मैं उठा, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह माफ़ करे मुझे रियाकारी से बचाए। मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं बहुत कम सोता हूँ। और याद रखना सोने के लिए जब आप सुन्नत के मुताबिक राइट साइड पे अपना सर करके सोएंगे ना, अपना मुंह किबला की तरफ रख के, राइट साइड ये है, आप यकीन करें कि 8 आवर्स जो आप सोना चाहते हैं आपकी नींद 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। याद रखना, ये मैं आजमा के देखो यार, आजमा के देखो सुन्नत के तरीके, उसमें हिकमत है, उसमें सेहत है, उसमें खुशी है। जो भी शख्स जिन लोगों ने, और यार कुफ़ार इस पर सर्च कर रहे हैं, कुफ़ार इस पर सर्च कर रहे हैं सुन्नत रसूल पर। मैं जिसकी बात बता रहा हूँ अभी, मैंने वो एक साधु है, साधु सिख है, जो बताता है कि आप किस तरह अपने फोकस करो चीज़ों पर, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बोल रहा है, वो बता रहा है, वो अपने तरीके से बता रहा है। लेकिन मेरे ज़हन में फौरी आ गया यार, ये कहता है कि नॉर्थ पोल की तरफ अपना मुंह रख करके सो, जो आपकी 8 घंटे की नींद होगी वो 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। जिसम को रिलैक्स ही करना है ना, दिमाग, माइंड एंड बॉडी को आपने रिलैक्स करना, किस तरह, जब आप उसको थोड़ी रेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, आप डिस्टर्ब हो गए, परेशान होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। अच्छा जी, एनीवे वी फील मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड, ठीक है। कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने जाना है भाई, मेरे पास टाइम है, इतना टाइम मेरे पास है, लिखा है मैंने, फलां को देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया अब प्रोफेशनल इमेज आपका हो गया। और प्रोफेशनल इमेज जैसे मैंने बताया कि हर बंदा प्रोफेशनल नहीं होता, ठीक है। एक पर्सनल सक्सेस है आपकी, एक है प्रोफेशनल सक्सेस, ठीक है। प्रोफेशनल सक्सेस जो आपकी होनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो प्रोफेशनल इमेज आपने बनाना कैसे, अभी विद रेफरेंस टू टाइम मैनेजमेंट, आपने अपने टाइम को मैनेज करना, कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली, जिससे आप कुछ पैदा भी कर सकते हो, पैदावार भी आपकी हो रही है अच्छी खासी बिजनेस की दुनिया में। फिर आप उस पर इफेक्टिव क्या है आपका, याद रखें, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है एफिशिएंट। एफिशिएंट वो होता है, या इफिशिएंट भी बोलते हैं, याद रखें, इफिशिएंट या एफिशिएंट दोनों बोले जाते हैं वर्ड्स। इफिशिएंट वो होता है जो बंदा थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, ठीक है ना। और भाई इसलिए कहते हैं ना कि आपको कोई टेक्निक नहीं आती, एक बंदा रॉ हैंड है, अनप्रोफेशनल है, ठीक है, जिसको काम नहीं, इनएक्सपीरियंस्ड है। चलें गेम की मिसाल ले लें, उसको आप जब आपका मैच किसी दूसरी टीम से है, बड़ी स्ट्रांग है, तो किसी इनएक्सपीरियंस्ड प्लेयर को आप खिलाओगे, नहीं करोगे आप,
क्योंकि कहते हो यार ये भी इसको टेक्निक ही नहीं आती, इसको पास टेक्निक ही नहीं है, मैं इसको कैसे ले जाऊँ। इस तरह बिगनिंग में जो पुअर परफॉर्मर्स होते हैं उनको टूल्स, नॉलेज और टिप्स या टेक्निक्स दी जाती है ना शुरू में, कि किस तरह आके बिजनेस की दुनिया में या कंपनी में किस तरह बिहेव करना है, किस तरह टाइम को यूज़ करना है, किस तरह काम करना है। आप सिखाते हो ना, आप क्या सिखाते हो, आप नॉलेज दे रहे हो, आप उसको आप टेक्निक्स दे रहे हो। जो एक मतलब फ़र्ज़ करो आपने कोई चीज़ सीखनी है, एक आपने स्टडी करनी है, मतलब टाइम मैनेजमेंट पे आप स्टडी करें, आपका कितना टाइम लग जाएगा, आपका कोई 2, 3, 4 घंटे या 6 घंटे या 12 घंटे आपको एक चीज़ को स्टडी करना। और टीचर कितने टाइम में आपको समझा देगा, आधे घंटे में या घंटे में। ऐसा करने कि आप इतना, हमारा ये हाल है ना, हमको स्टडी करके आना पड़ता है और आपका टाइम बच जाता है कि आप थोड़े से वक्त में बहुत कुछ ले जाते हो। तो भाई इफ़िशेंट आपको होना पड़ेगा कि आप थोड़े से टाइम में ज़्यादातर आप प्रोडक्शन दे सको, ठीक है। हाँ, उसको कहते हैं एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट आदमी है भाई है। असल मीनिंग इसका ये है भाई, मतलब तो इसका काबिल है, वो तो एबल भी है, कैपेबल भी है, कॉम्पिटेंट भी है, स्किल्ड भी है, कई वर्ड्स हैं, लेकिन हर वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग है जो प्रॉपर सिचुएशन में आपने उसको इस्तेमाल करना है भाई। लिहाजा सेव्स फ्रॉम ओवर स्ट्रेस, याद रखें आपको स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें किस वक्त आएंगी, जब आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं होगी, याद रखना ज़रा, ठीक है। फिर जब आपके पास टाइम नहीं है भाई, आपने सुबह दफ्तर जाना है या ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, 8 बजे से 4 बजे तक आपने इधर जाना है, फिर आपके पास और काम भी पड़ा है भाई, मैंने ये भी करना, मैं कैसे जा सकूँ, कैसे कर सकूँ। तो फिर क्या होता है, आप फिर अपनी जो फ्रस्ट्रेशन आप अपनी फैमिली पर निकालते हो। अगर आपकी बीवी नहीं है तो फिर बहन भाइयों के साथ लड़ोगे, या दोस्तों की दोस्त हैं, आपका सर्कल है तो उनके साथ लड़ोगे, बात बात पर आप हाइपर हो जाओगे, हैं, हाइपर टेंस हो जाओगे। तो इसलिए टाइम को अभी से सीखना शुरू करें कि हमने टाइम को मैनेज करना है, जस्ट लाइक मनी। मैंने क्या 3 चीज़ें बताई, एक वक्त में आप क्या क्या इस्तेमाल कर रहे होते हो, टाइम, एंड एनर्जी। एक वक्त में आप ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप, अगर आप फारग बैठे हो, इसका मतलब है कि आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आप मनी भी वेस्ट कर रहे हो। यानी जो आपका टाइम है उसमें आपको कोई प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे इस्तेमाल करनी चाहिए कि उसका आपको बेनिफिट मिले, आपको यूटिलाइज करो, उसको इन्वेस्ट करो टाइम को, ठीक है। जो टाइम आपका बेकार गुजर रहा है, आपने एंजॉय करना है तो उसके लिए आपने टाइम मैनेज किया है भाई। इसलिए आप अपना प्रोफेशनली प्रोडक्टिवली और इफेक्टिवली टाइम को यूज़ करना है, मैनेज करना है, ठीक हो गया। फिर आपके स्ट्रेस की तरफ, फिर किस तरफ ले जाता है, स्ट्रेस टेक्स यू टू डिस्ट्रेस, परेशानी, टेंशन, ठीक है। उससे फिर क्या होता है, ब्लड प्रेशर, फिर क्या होता है, शुगर, फिर क्या होता है, नई से नई बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। और भाई आप जब आपका एक फिर स्टमक प्रॉब्लम भी ना, मैदे की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब टेंशन होती है तो मैदा खराब हो जाता है। याद रखना, मैदा सबसे पहले इफेक्ट होता है आपका जब आप परेशान होते हो, जब अंडर टेंशन होते हो, ठीक है। लूज मोशन लग जाएंगे, कुछ भी शुरू हो जाएगा, आप सो नहीं सकोगे। यू कैन नॉट थिंक क्रिएटिवली, थिंक प्रॉपरली, यू कैन नॉट रीड द फेसेस ऑफ योर पीपल, योर एम्प्लॉयज, यू कैन नॉट थिंक प्रोडक्टिवली, क्रिएटिवली, आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर सकोगे। फिर क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो गए, ठीक है भाई। जब आप पर बोझ पड़ गया काम का तो आपको समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूं, और फिर वो कॉन्फिडेंस लूज कर बैठते हो आप। आपके अंदर जो मोटिवेशन है, एक इंथुजियाज्म है, ठीक है, एक कमिटमेंट है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकोगे आप। और बात का होता है लोग, मैं अपने आप को मैनेज नहीं कर सकते, कहते हैं अपना जो स्ट्रेस आता है ना उसको भी मैनेज करना सीखो। उसके भी तरीके हैं भाई, वो भी टेक्निक्स मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा कि अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है। एक होता है प्रेशर, दूसरा होता है स्ट्रेस। याद रखना, प्रेशर जो है ना वो थोड़ा ज़रूरी होता है, हमें अपने काम में बिजी रहने के लिए थोड़ा प्रेशर ज़रूरी होता है, स्ट्रेस नहीं ज़रूरी। स्ट्रेस जो है ना वो आपका डिस्टर्ब, जो स्टमक है या आपकी जो बॉडी है या माइंड है उसको डिस्टर्ब कर देता है, समझ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद इट सेव्स अस फ्रॉम ओवर स्ट्रेस। अच्छा जी, देखें, 1 गुड थीफ इज़ वर्थ 10 गुड स्कॉलर्स। एक चोर जो है वो 10 उलमा के बराबर है यार, स्कॉलर्स के बराबर है। स्कॉलर कोई भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, या मैं जनरल भी हो सकता है। हाँ, एक चोर जो है, ये किसी ने स्टेटमेंट दी, मुझे पसंद आई, मैंने लिख दी। और भाई आप क्या समझे हो, एक चोर जो है, थीफ, 1 थीफ इज इक्वल टू 10 स्कॉलर्स। क्यों, बताएं ज़रा।
है, टाइम को मैनेज करता है भाई, उसको पता है किस वक्त लोग सोए हैं। ये भी उसकी टेक्निक है ना, ये भी उसकी स्किल है, लेकिन नेगेटिव है। जैसे मैंने आपको मिसालें देता कि लीडर जो है दुनिया में दो किस्म के, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव थिंकिंग है, ठीक है। तो भाई चोर भी है ना, उसने भी तो अपना टाइम मैनेज करना है ना, डाकू भी है। जरूर दो यार, समझ आ रही, हाँ। फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, फॉर एग्जाम्पल ये इसको, हाँ हाँ, वो तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि जो चोर है या थीफ है या रॉबर, एक डाकू है एक चोर है, ठीक है। एक डाका कर मारता है, डाका करता है, डाका तो नहीं करता है, दूसरा चोरी करता है, ठीक है। डाके में तो वो क्या होता है, असला इस्तेमाल करता है गन पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन उसका भी एक टाइम होता है, उसकी भी एक टेक्निक है। और भाई बदमाशों के भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, उनके पास भी तो टेक्निक्स होती हैं ना, बदमाशी के भी रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या करता है कि वो अपना टाइम मैनेज करता है जब इस तरह। और भाई जेब कतरे, पिक पॉकेट्स, जेब कतरे, आप बस में जा रहे हो, टैक्सी में जा रहे हो, आपकी जेब को इस तरह साफ करेगा कि आपको समझ नहीं है मेरे साथ क्या हो गया। जब आप घर जाते हो कहते हो यार पैसे पर्स तो निकालूँ अपना, यार देखूँ, कहते पर्स क्या गया, पर्स के साथ साथ आपकी जेब भी चली गई है। ये क्या है, ये मैनेज करता है भैया अपने आप को, समझ रहे हैं, टेक्निक है ना। और एक पावरफुल टेक्निक है, एक पावरफुल टूल है, ये भी स्किल है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, आप स्किल कह लें, टूल कह रही है, उसकी काबिलियत है, उसने अपनी स्किल को नेगेटिव यूज किया, जैसे भी किया, मैंने पता था। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, फारग बैठने से, जैसे मेरे भाई ने मुझे एक और चीज़ याद दिला दी है कि नेगेटिव स्किल है उसकी। एन आइडल्स मैन इज ऑलवेज अ डेविल्स वर्कशॉप। एन आइडल, और बेकार आदमी का दिमाग जो होता है हमेशा वो शैतान का घर होता है, उसकी वर्कशॉप है, वहाँ वो अपने टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल करता है। शैतान की भी अपनी टेक्निक्स हैं भाई, अगर उस तरफ जाना है तो फिर शैतान भी अपना टाइम मैनेज करता है। जब इबादत में होते हो, जब आप ज़िक्रुल्लाह में मशगूल होते हो, जब किसी की दो, सबसे ज़्यादा उस वक़्त उसका टूल जो उससे इस्तेमाल होती है जब वो दो मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने जा रहा है, या दोस्तों के दरमियान, भाइयों के दरमियान, सोसाइटी के दरमियान, ये जब वो दो रिलेशंस को, दो दिलों को जोड़ने जाता है, उस वक़्त जब वो शैतान अपना असर इस्तेमाल करता है, उनको जब रोकता है, रास्ते में रुकावट डालता है, तो फिर शैतान जो बड़ा है ना उसका, उसको इतनी दाद देता है, अप्रिशिएट करता है कि यार तूने ये काम जो तुमने किया ना, आज सबसे ज़्यादा मुझे इससे खुशी हुई है, ठीक है। फुट डालना दो भाइयों में, ठीक है, या दो मियाँ बीवी में, ठीक है। अच्छा चलें जी, आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया? टाइम देखो यार क्या हुआ, 10 तो नहीं बज गए, 10 बज गए हैं। हाँ किधर गए हैं? 8 मिनट हैं। चलो भाई इसको ज़रा क्लीन करो।